सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। सऊदी अरब अब अमेरिका के साथ एक बड़े रक्षा समझौते की बजाय एक छोटे सैन्य सहयोग समझौते पर जोर दे रहा है। या यूं कहें कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के बदले में वॉशिंगटन के साथ एक व्यापक डिफेंस डील की अपनी मांग को छोड़ते हुए अब एक सीमित सैन्य सहयोग समझौते पर जोर दिया है। ये जानकारी सऊदी और पश्चिमी अधिकारियों की ओर से दी गई है। इस बदलाव की वजह गाजा में इजराइल के भीषण हमलों को माना जा रहा है। गाजा में इजरायली हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ते जनाक्रोश के बीच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को मान्यता देने के लिए कड़ी शर्तें दोबारा लगा दी हैं। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीनी राज्य को बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए बिना सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 सऊदी और 4 पश्चिमी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि सऊदी अरब इजराइल से एक सीमित सैन्य सहयोग समझौता चाहता है, क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से पश्चिमी एशियाई जनता में इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। सऊदी और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग पर राष्ट्रपति बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने से पहले सहमति बनने की उम्मीद है। इस समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योगों में साझेदारी और उन्नत तकनीकों में सऊदी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बीच मिडिल ईस्ट के समीकरण काफी बदल चुके हैं। सऊदी अरब और ईरान की नजदीकी से अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है। सऊदी इस क्षेत्र में अमेरिका के सबसे अहम और मजबूत सहयोगियों में से एक है। साथ ही वो दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों की आवाज समझा जाता है। ऐसे में सऊदी अरब और ईरान की करीबी अमेरिका का भलाई सोचने वाले के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू सऊदी अरब के साथ समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हैं और इसे अरब दुनिया में मंजूरी मानते हैं। लेकिन हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद उन्हें अपने घरेलू गठबंधन से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीनियों को किसी भी तरह की रियायत देने से उनकी सरकार में मतभेद गहराने का खतरा है। इस मामले को डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना और जटिल बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के साथ करीबी रिश्ता है, लेकिन उनकी इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को सुलझाने की योजना में फिलिस्तीनी देश का योगदान नहीं है। ऐसे में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उनके साथ तालमेल बैठाने पर भी दुनिया की नजर रहेगी। बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बीते करीब 1 दशक से तनाव का दौर जारी था, लेकिन पिछले साल मार्च में चीन के कारण दोनों देशों ने तल्खी भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया और कूटनीतिक संबंध बहाल किए। दरअसल 2016 में सऊदी अरब ने एक शिया मुस्लिम लीडर निम्र अल निम्र को फांसी की सजा दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। वहीं सीरिया और यमन के संघर्ष में दोनों देश अलग अलग गुटों के साथ खड़े थे, लेकिन हाल के दिनों में सऊदी और ईरान के रिश्तों में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल के साथ सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य होना अब बेहद मुश्किल है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि आजाद फिलिस्तीन के बिना वो इजराइल के साथ किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। ऐसे में सऊदी अरब की ईरान से बढ़ती नजदीकी अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है।